दोस्तों, आप लोगों ने देश दुनिया में कई प्रकार की विचित्र विचित्र घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन आज की हमारी रियल स्टोरी है वो सुनकर तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि अभी 16 अप्रैल को जिस लड़की की शादी होने वाली थी, उसी लड़की की माँ उसके होने वाले दामाद के साथ में, मतलब जिस लड़की का जो होने वाला पति था, उसकी माँ खुद उस दामाद के साथ में फरार हो जाती है। वो उससे प्यार करने लगती है, दामाद से, और प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि उसके बाद वो अपने दामाद के साथ में फरार हो जाती है। और ये घटना जब बाहर आती है, लोगों को सुनने को मिलती है, तो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि कलयुग है, यहाँ पे कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। आज की डेट में कलयुग में कैसी कैसी घटनाएं घट रही है, तो ये घटना भी बड़ी विचित्र है। ये सुनकर लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, पुलिस उनको कैसे पकड़ती है, और आखिर में उनके बीच में ऐसा क्या होता है कि वह सास अपने दामाद से इतना प्यार करने लगती है, और प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि 16 अप्रैल को जहां उसकी बेटी की शादी होने वाली थी, उसको भूलकर, जो शादी की तैयारियां कर रही थी, उस सब को भूलकर वो अपने दामाद के साथ भाग निकलती है। तो चलिए दोस्तों, आज की सच्ची घटना को हम आपको सुनाते, जो हाल ही की यूपी की घटित घटना है। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी रियल स्टोरी को हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर हिमानी। होता क्या है कि यूपी में एक गांव है, वहां पे एक लड़की की शादी जो है होने वाली थी, और उसकी जो शादी थी अभी हाल ही में 16 अप्रैल को होने वाली थी, और शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। लड़की का जो पिता है वह बाहर काम करता था, बीच बीच में काम से वह बाहर जाया करता था। उसको भी उस चीज़ की भनक नहीं लगती है कि वो लड़की की जो माँ होती है धीरे धीरे उस लड़के के नज़दीक चली जाती है, उससे प्यार करने लगती है, और लड़का भी लड़की से बात न करके अपनी सास से घंटों बातें किया करता था। धीरे धीरे लड़की को एहसास होता है कि मेरी माँ मेरे होने वाले पति से घंटों बातें किया करती है। वह अपनी माँ से इस बारे में बात भी करती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ जो होती है वह उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाती है। और उसके दामाद से वह घंटों बात किया करती थी, उधर दामाद भी अपनी सास से घंटों बातें किया करता था। और उसका जो पति था महिला का, वो बाहर काम किया करता था, तो वो कभी कभी ही बीच बीच में आता था, और इनकी बातों का सिलसिला बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, और इधर शादी भी नज़दीक आ जाती है। उसके बाद वह महिला जो होती है अचानक से घर से बहुत सारा सामान, सोना, पैसा लेके फरार हो जाती है उसी लड़के के साथ में। आप फिर उसके बाद में उसकी वो पुलिस को जब इस चीज़ की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, पुलिस आती है, तो उसकी बेटी जो पुलिस को क्या बताती है, आप लोग उसके मुँह से शादी आपकी दादू के पास है। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से की कॉल चल रही थी। किसकी बोल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए, और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर, पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ती रही है कि चाय कर लें और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की परसों की है? अब किस तरह की मांग करती है आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए की लिखी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए, 50 कैश के, 50 फोन पे में सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे के 50 अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापस मिले, 3.5 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना, उसकी बेटी पूरी
बात जो बयां करती है उससे आप लोग को भी एहसास हो रहा होगा कि वाकई में कलयुग में कुछ भी हो सकता है, कैसी कैसी घटनाएं घटती है। इस कहानी को दोस्तों अपने परिवार वालों में, दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि वह भी जानकारी ले सके, सावधान हो सके ऐसी घटनाओं से कि देश दुनिया में ऐसी भी घटनाएं हो जाती है जिसकी कभी हमने कल्पना ही नहीं की होती है कि जिस बेटी की शादी होने वाली है उसकी माँ उसके दामाद के साथ ही फरार हो गई। ये उसकी कोई एज है क्या? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी एज है क्या, इस तरह से अपने दामाद के साथ में फरार होने की। वह उसके प्यार में इतनी अंधी हो जाती है और उसका जो पति है वह भी देखिए क्या बोलता है, वो भी मेरी लड़की की इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था, मेरी पत्नी से, जिस मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरे बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं बाहर से आया हूँ तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। उस परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कंफर्म नहीं था, इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। आपकी जो बीवी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी, उनके साथ चली गई? उनके साथ गई है। वही लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। 6 तारीख को फरार हुई है जी, ये परसों 6 तारीख थी। 6 तारीख को शाम को 4:30 बजे घर से निकली हुई है। शाम को मैं आने के बाद 8 बजे आया हूँ। मैंने कॉल करा था, 2-3 टाइम मैंने रिसीव करा तो अपना स्विच ऑफ कर लिया। जो लड़के के पास मेरा 10:30 बजे तक मैंने कॉल करा है, वो बार झूठ पे झूठ बोलते जा रहा था। क्या मुझे मालूम नहीं है, ये है वो है, तो मुझे झूठ पे झूठ। मैं बोला तेरे पास है तो अभी भेज दे। बाद में मुझे बोला तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। किसने बोला है? उसी लड़के ने बोला है जी। और मेरी 10:30 बजे तक मेरी कॉल होती रही। उसके बाद में अपना भी स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल। बीबी ने जैसे मैं घर आया हूँ 8 बजे, उसने मेरा नंबर में से आने के बाद मैंने कॉल करी थी, स्विच ऑफ उसने कर लिया था। उसके बाद इस लड़के ने अपने शक के ऊपर, इसने कि मेरा नाम नहीं है, इसने 10 बजे अपना स्विच ऑफ करा है। जब ये आपस में मिल चुके हैं, फिर ये परसों शाम को 10 बजे के बाद में फोन दोनों का स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद में फरार है। अब जो पुलिस को आपने तहरीर दी है, पुलिस ने किस तरह का आश्वासन आपको दिया है? क्या चीज सर जी? पुलिस ने आपको किस तरह का आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई करी है पुलिस ने? कार्रवाई ये की है जी सर, ढूंढने का 2 दिन के अंदर हम ढूंढ सकते हैं इसको। कॉल रिसीव में अपना नंबर, दोनों का नंबर डाल चुके हैं वहाँ कॉल। उसके पति ने बताया कि जैसा कि वो पति बोल रहा है कि मुझे तो भनक भी नहीं लगी थी, उसे बाद में जाके इन सब बातों का पता चला और पुलिस ने उन्हें तसल्ली दी है। सोशल मीडिया पे पुलिस ने जब ये बात फैली, सोशल मीडिया पे सब जगह ये बात फैली, तो लोग इन बात पे बड़े हैरान थे और पुलिस ने उनको बोला है कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग ट्रैक की जा रही है और जल्द ही 2-3 दिन में उनको पकड़ लिया जाएगा। और उसके पति की भी इच्छा है इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, सामने पेश जब किया जाएगा तो वो जरूर उससे सवाल करेगा कि आखिर में उसने ऐसे गलत काम क्यों किया, क्यों वाकई में उसकी बेटी के साथ में उसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, अपने ही दामाद के साथ फरार हो गई। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी इतनी ही थी। इस कहानी को आप लोग ज़्यादा शेयर करिए। पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है, जल्द ही उनको पकड़ा जाएगा। और आगे की स्टोरी भी यदि आप देखना चाहते हैं अगला पार्ट, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोगों के लिए लेके आया जाएगा। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।